हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए भाई, यही तो जिंदगी है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं और हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी बेहतरीन तरीके से होता है। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम अपने अध्याय में पढ़ने वाले एक बेहतरीन कहानी, जिसमें एक बहुत प्यारी सी सीख छुपी हुई है। बस आपने उस सीख को समझना है और अपने जीवन में अपनाना है। हमारी इस कहानी का नाम है बच्चों, बेचारी बुलबुल। आइए सबसे पहले पाठ परिचय ले लें। तो जीव जंतुओं, पशु पक्षियों में भी मनुष्यों की तरह भावनाएं होती हैं। वह भी अपने परिवार, बच्चों और माता पिता से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। उनके बिछुड़ने पर दुखी होते हैं और मिलने पर प्रसन्न। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में जीवों की इन्हीं संवेदनाओं को बड़े ही मार्मिक ढंग से समझाया गया है। आइए हम भी चल पड़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तुम्हारे अध्याय की शुरुआत इस प्रकार होती है बच्चों कि एक बहुत सुंदर बाग था। क्या बाग? बाग किसे कहते हैं? बगीचा। तो एक बहुत ही सुंदर बाग था, उसमें तरह तरह के फूलों की क्यारियां थी। नींबू, आंवला, आम, जामुन और सेब के पेड़ थे। आम के पेड़ पर बुलबुल के जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। पेड़ को बुलबुल का वहां रहना बहुत अच्छा लगता था। अपने पत्ते हिला हिला कर वह बुलबुल से मीठी मीठी बातें करता और उनकी हंसी खुशी में खुश होता। कौन होता था खुश? पेड़ पर बुलबुल। जब बुलबुल का जोड़ा दाना चुगने जाता तो पेड़ ही अंडों को संभाल कर रखता है। यानी कि पेड़ जो क्या था, बुलबुल और उसके जोड़े के अंडे जो हो था संभाल के रखता था। धूप और बरसात से बचाने के लिए उन पर अपने पत्तों से छाया करता था। एक दिन अंडे में से एक नन्ही प्यारी सी सुनहरी बुलबुल निकली। अंडे से क्या निकली? एक प्यारी सी बुलबुल, जो अन्य बुलबुलों से अलग थी। यानी कि वो बहुत अलग सी बुलबुल थी। उसकी आवाज सुनकर पेड़ खुश हो गया। पेड़ बेहद खुश हुआ उसकी आवाज सुनकर। उसने यह खबर बाग के दूसरे पेड़ पौधों की दी। सब प्रसन्न थे। चिड़िया चहकने लगी, पेड़ पौधे खुशी से अपनी पत्तियां हिलाने लगी। यानी कि सारा वन खुशी से झूम उठा नई बुलबुल के आने से। धीरे धीरे सुनहरी बुलबुल बड़ी होने लगी। वह फुदक फुदक कर सारे बाग में नाचती और गाती। सभी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन सुनहरी बुलबुल के माता पिता दाना चुगने गए तो वे शाम को घर नहीं लौटे। सुनहरी बुलबुल घबरा गई। पेड़ ने कहा, घबराओ मत, वे अभी आ जाएंगे। पर वे नहीं आए। रात हो गई। बुलबुल रोने लगी। बुलबुल के साथ बगीचे के सभी पेड़ परेशान हो उठे। जामुन, अमरूद, नींबू, आंवला सब सुनहरी बुलबुल को समझाने लगे, पर वह रात भर नहीं सोई। पेड़ पर बैठी हुए अपने माता पिता का इंतजार करती रही। सभी पेड़ और चिड़िया भी उसके साथ जागते रहे। सुबह हो गई। सभी परेशान थे, उन्हें ढूंढने का उपाय सोच रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि बुलबुल का जोड़ा धीरे धीरे उड़ता हुआ आ रहा है। पूरे बगीचे में खुशियां छा गई और सुनहरी बुलबुल मां के गले लगकर खूब रोई। ये खुशी के आंसू थे। मां ने बताया कि कल एक लड़के ने मुझे पत्थर मार दिया। मेरे पंख में चोट लग गई, फिर भी मैंने हिम्मत से काम लिया। किसी तरह उड़कर मैं पास ही नीम की डाल पर बैठ गई। तुम्हारे पिता रात भर मेरी देखभाल करते रहे। सुबह जब दर्द कुछ कम हुआ तो हम धीरे धीरे उड़कर घर आ गए। पूरी बात सुनकर सुनहरी बुलबुल बहुत दुखी हुई। तो बच्चों, इस तरह देखो, छोटी सी बुलबुल को कितने दुख का सामना करना पड़ा जब रात भर उसके माता पिता ना पहुंचे। तो बच्चों, हर संतान माता पिता के लिए दुखी होती है और हर माता पिता अपने बच्चों के कष्ट से दुखी होते हैं। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं। इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी जीव को सताना नहीं चाहिए। तो बच्चों,
हमें यह समझना चाहिए कि पालतू और गली मोहल्ले में घूमने वाले जानवरों और पक्षियों को उनके प्रति हमारे मन में संवेदना रहनी चाहिए और उनके साथ हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आप भी देखते होंगे गलियों में घूमने वाले डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, उनको बच्चे बेवजह पत्थर मारते हैं। आखिर उनका क्या कसूर? वो बेजुबान जानवर कुछ नहीं बोल सकते, तो बेवजह उन्हें परेशान क्यों किया जाए? हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों, उनके खाने पीने का ध्यान रखें, पशु पक्षियों के खाने पीने का ध्यान रखें। आखिर मानवता है हमारे अंदर, परोपकार की भावना रखें। तो इसी भावना को अपने जीवन में आप जरूर अपनाइएगा। आइए अब हम बढ़ चलते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न मौखिक प्रश्न आ रहा है। इसमें पहला प्रश्न है, नन्ही बुलबुल देखने में कैसी थी? तो नन्ही बुलबुल देखने में सुनहरी थी। इसी प्रकार अगला प्रश्न आप स्वयं करेंगे। हम दूसरे प्रश्न पर आ रहे हैं। विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, इसमें 4 विकल्प हैं। पहला वाक्य आ रहा है, बुलबुल का घोंसला किस पेड़ पर था? पीपल के, केले के, आम के, नारियल के। तो घोंसला आम के पेड़ पर था। इसी प्रकार बाकी के विकल्प आप स्वयं ढूंढिएगा। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर आपको लिखित में उत्तर देना है। पहला प्रश्न, क्यारी में कौन कौन से पेड़ थे? तो क्यारी में पीपल, आम, इस तरह के अनेक पेड़ थे। इसी प्रकार जामुन के पेड़ भी थे। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देंगे। चौथा प्रश्न आ रहा है, पंक्तियां पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घबराओ मत, वे अभी आ जाएंगे। ये शब्द किसने किससे कहे? तो ये शब्द आम के पेड़ ने सुनहरी बुलबुल से कहे। बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। खंड ख पर आते हैं। इसमें हम, मेरे पंख में चोट लग गई है फिर भी मैंने हिम्मत से काम लिया। किसके पंख में चोट लगी? तो सुनहरी बुलबुल की माँ बुलबुल के पंख में चोट लगी थी। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। कल्पना की उड़ान में प्रश्न आ रहा है बच्चों कि आप पक्षियों की देखभाल किस प्रकार करोगे? लिखिए। अब ये आप स्वयं करेंगे कि आप किस प्रकार पक्षियों की देखभाल करेंगे। उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करेंगे, है ना, और क्या क्या करेंगे, इसमें आपने वो लिखना है। आइए भाषा के बारे में चलते हैं। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न, अलग अलग अर्थ वाले शब्द, जैसे आम एक फल है और एक साधारण बोलचाल का शब्द है। ठीक है। लाल बेटा और रंग कहते हैं इसको, पर को ऊपर और पंख कहते हैं। इस आधार पर 2-2 वाक्य बनाने हैं आपने। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। उचित शब्द लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। पेड़ पर डैश लगे हैं। पेड़ पर पत्ता लगे हैं कि पत्ते लगे हैं? तो पेड़ पर पत्ते लगे हैं। इसी प्रकार बाकी के वाक्य आप स्वयं पूर्ण करेंगे। विषय संवर्धन गतिविधियों पे आते हैं। इसमें पहला प्रश्न आ रहा है बच्चों, नीचे लिखे पक्षियों के रंग और उनके भोजन के विषय में लिखिए। ठीक है। तोता, तोता किस रंग का होता है? हरे रंग का तोता क्या खाता है? वो है मिर्ची, है ना, और भी क्या खाता है वो लिखेंगे। इसी प्रकार बाकी के पक्षियों के भोजन के बारे में आप स्वयं लिखिएगा। दूसरा प्रश्न आ रहा है, पक्षियों के चित्र इकट्ठे कीजिए, चार्ट पेपर पर उन्हें लगाकर उनके नाम लिखिए। बहुत ही प्यारा कार्य है। तो पक्षियों के चित्र इकट्ठा कीजिए, एक चार्ट पेपर पर लगाइए, उनके नीचे उनके नाम लिखिए और अपनी कक्षा में लगाइए, ताकि जिन बच्चों को उन पक्षियों के बारे में नहीं पता उनको भी इससे जानकारी मिल जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी पशु पक्षियों के बारे में संवेदना रखेंगे, उनकी मदद के लिए आगे आएंगे, उनके भोजन का इंतजाम करेंगे। तो इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।